वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, अगर आपका जो सप्लीमेंट्री का पेपर है 19 जुलाई को यानी कि आपका जो कल कल जो आपके सप्लीमेंट्री का पेपर है आपके गणित का, अगर आप गणित के पेपर में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब उस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक और आप क्या करिएगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस टाइप के आपके कल के पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको उस टाइप के प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको यहाँ पर 91 21 दिया है। एस सी एफ से रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि मान के चलो संख्या आपकी कोई सी भी आ सकती है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 5 और 25 का एस सी एफ क्या होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो एस सी एफ एलसीएम से रिलेटेड आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका पूरी तरीके से आपको अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 25 और मैंने देखो एस सी एफ निकालने की एक होती है इक्वलिट विभाजन, आपको लेमा होती है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर निकाल के बताऊँ। ठीक है, देखो 25 और आपके 5 का जो एस सी एफ होगा कैसे आएगा, मैं भाग विधि से करके देखूंगा। देखो 5 का आएगा 5 बार तो 25 हो जाएगा। फिर देखो, फिर इसके बाद क्या करते हैं जी, यहाँ पे आपको यहाँ पर दिया 5 आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं 5 से भाग, तो 5 एकम क्या आएगा 5, 5 एकम 5 आया, यहाँ पे आया 0। ठीक है, तो इससे पहले का जो एस सी एफ यानी कि 5 और 25 का जो हमारा एस सी एफ हो जाएगा वही आपका 5 आएगा। क्या आएगा 5। तो इस तरीके से आपको एस सी एफ एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न कर लेना है। इसके बाद क्या दिया, समीकरण निकाय का हल होगा, यानी कि पूरी की पूरी कंडीशन आपको ये कर लेना है। ठीक है, कोई हल होगा, आपको अद्वितीय हल होगा, अनंतानेक हल होंगे, 2 हल होंगे, प्रतिच्छेद वाले, और ये इस तरीके से आपको एकदम कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि द्विघात समीकरण से दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। तो अगर आपके पेपर में क्या आ जाए, शून्यकों का गुणनफल आ जाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा उसका सी बटे होता है। तो ये आपको जरूर याद करके जाना है पूरे सूत्र। द्विघात समीकरण विभुत्कर का उस फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। उसमें आपको बिल्कुल यहाँ से मान निकल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला आप देखें तो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये होता है विभुत्कर का फॉर्मूला। इसमें मान रखिएगा, आपको बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से निकल जाएगी, एक यहाँ से निकल जाएगी, तो अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। इसके बाद बिंदु 0,5 और 5-0 के बीच की दूरी बताना है। दूरी वाले फॉर्मूला मान रखेंगे, ये आपका आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इस टाइप के प्रश्न जरूर आप करके जाइएगा आपके पेपर में। देखो इसके बाद क्या दिया है, एस सी एफ ए बी कोमा एल सी एम। तो आपको पता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एस सी एफ गुणित एल सी एम। तो देखो यहाँ पर एस सी एफ एल सी एम दिया, तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या आपको यहाँ पर कौन कौन सी दी गई हैं, ए और बी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए गुणित बी। दो संख्या का गुणनफल बराबर एल सी एम गुणित एस सी एफ। तो ए क्रॉस बी ए इंटू बी आएगा आपको, यानी ए गुणित बी। इसके बाद दिया समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तब y बराबर होगा। तो y बराबर आपको यहाँ पर x जगह पे अगर 3 रखेंगे, 3 आपको प्लस का 3 इस तरफ आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो y का मान आपका 5 आ जाएगा। यहाँ से y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वो क्या कहलाता है, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है वो ये। ठीक है, इसके बाद यदि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तब एन पद, तो ये आपको प्रत्येक वर्ग कुछ टाइप के आपके प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सभी भी डिटेल्स में नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रश्न है। सही जोड़ी हम अभी आपको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी में आपको बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री वाले नंबर नहीं छोड़ना है। मैं कहूँगा इनको बिल्कुल फ्री के नंबर, बिल्कुल 5 से आपको 6-7 नंबर आप बिल्कुल अच्छे से ला सकते हैं आपके पेपर में, और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो मेरा मकसद आपको बिल्कुल सेम टू सेम पेपर तो नहीं फंसेगा। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भ्रमित नहीं करूँगा मैं आपको, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पास जरूर हो जाओगे अगर इस टाइप के आपको प्रश्न पढ़कर जाते हो।
तो देखो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा आपको कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा को 1/, हम सेक थीटा लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी जितनी वोटी हो चुकी है फ़ोन नंबर तक। इसके बाद यहाँ पर मैं आगे देखता हूँ क्योंकि इसी पेज में नहीं आ पाएगा। देखो इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा। देखो यहाँ से बनेगा ये आपका रूट के अंदर दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो क्या रूट के अंदर क्या आपका सेक स्क्वायर थीटा आएगा। सेक स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो देखो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक और रूट को लिख सकते हैं हम 1/2। 2 से 2 कटेगा आपका, तो सेक थीटा बचेगा। क्या बचेगा आपका, सेक थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वो भी रूट के अंदर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा होएगा आपका रूट से बाहर आने पर, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ क्या क्या करना है आपको इसमें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो फ्री वाले नंबर आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, कोस थीटा। ये आपको बिल्कुल याद करके जाइएगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर इस साइन थीटा को 1/, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे इसमें हमारे लिए क्या लिखा था, कोस थीटा। देखो ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा। और कोस थीटा, कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 1/, सेक थीटा। ठीक है, और साइन कोस tan थीटा को लिख सकते हैं हम 1/, कोट थीटा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपको सभी डिग्री के मान होना चाहिए। कैसे कि मान के चलो, जैसे कि साइन कोस tan 3 तो होना ही चाहिए आपको। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा या आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न 100% आएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा में आपको देखो 0 डिग्री कितने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, डिग्री लग रहा है ऊपर, और 90 डिग्री। तो आप नोट करिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस थीटा का नोट कर लीजिए आप। कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा चलता है। देखो उल्टा चलता, आप टेबल बना सकते हैं। कोस 0 डिग्री, साइन कोस 0 डिग्री का मान क्या चलेगा, 1। फिर इसके बाद क्या आएगा, 30 डिग्री में √3/2। ठीक है, इसका वो जस्ट उल्टा होता है। साइन 45 और कोस 45 सेम होते हैं, 1/√2। इसके बाद क्या चल, साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कोस आपको 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान 0। देखो साइन 90 डिग्री 1 होता है, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस आपको 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा और देखते हैं कम से कम, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, करके जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप। क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ आपके लिए, tan 0 डिग्री। देखो यहाँ पर ऊपर था अपना, ऊपर था यहाँ पे 0 और नीचे था 1। क्या था, ऊपर था 0, नीचे था 1। जब डिवाइड करते हैं तो क्या, देखो 1 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये आपका देखो tan आपका 0 डिग्री, आपको tan 0 डिग्री आपका 0 ही रहता है। ठीक है, tan में बता रहा हूँ मैं। tan 30 डिग्री आपका हो जाता है, tan आपको 30 डिग्री तो आपका होता है 1/√3। क्या रहेगा, 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3। क्या होता है, √3। ठीक है, tan 90 डिग्री का मान आपका अनंत होता है। ये आपको जरूर याद करना है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आप उसका भी कर लीजिएगा, साइन कोस tan, कोसेक सेक और कोट। अगर इतना ना कर सको, साइन कोस tan के मान जरूर याद करके जाइएगा। इसके बाद आपको ये होना चाहिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और एक और क्या होता है आपका, सेक यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से मैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं हम आपको tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद एक और होता है आपका, ये भी बिल्कुल फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है 2 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपके कम से कम इतना तो आप करके ही जाएं, अगर आप वाकई में पास होना चाहते हैं और अपने घर वालों को बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, उनकी खुशखबरी देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सप्लीमेंट्री तो आ ही चुकी है, ये चांस आप गंवाना नहीं चाहते आप। तो देखो ये आपको क्या यूक्लिड विभाजन है, फिर में इसका संबंधित प्रश्न कर जाना है। समकोण त्रिभुज आपको प्रत्येक का नाम एक आपको क्या करना है, ये वाला कर लीजिएगा। देखो ये आप जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है, ये आपका 90 अंश होता है। 90 अंश यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों देखो, ये आपका बिल्कुल, ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये इसमें आपको बिल्कुल 90 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं 180 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं यहाँ पर आपको कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक मिनट रुकिएगा आप। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से आपको आ जाओ तो ये सूत्र होता है उसका। ठीक है, इसके बाद आपको समकोण त्रिभुज आपको ये बिल्कुल आना चाहिए। समकोण त्रिभुज के भागकोण आपको देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, और भागकोणों का योग पूछ ले, भागकोणों त्रिभुज के भागकोणों का योग होता है 360। क्या होता है भागकोणों का, 360 वैसे होता है 180। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के प्रत्येक प्रमेय का नाम लिखिए, तो ये आपका वही हो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। देखो इसमें एक और आपको बात बता दूं, ठीक है, भले ही इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो आपको जरूर करना है, ऑब्जेक्ट टाइप में काफ़ी मदद मिलेगी। ये आपका चतुर्थांश होता है। यहाँ पर जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक आ जाए आपके पास। क्या आ जाए आपके पेपर में ऐसा पूछ ले, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए तो 0,0 होते हैं। इसके बाद दूसरी बात आपको यहाँ पर बता दूँ मैं, यहाँ पर जैसे कि 2/3, यहाँ पर मैं पूछूं कि पहला वाला जो मान होता है वो होता है भुज का मान, दूसरा वाला क्या होता है कोटि का मान। पहला वाले भुज होती है, दूसरी वाली कोटि होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रायिकता बारंबारता ये मूल बिंदु बारे ये याद देखो, ऐसे आपको प्रश्न पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे, अगर आपके पास कभी भी शून्य का एक्स का मान 0 और 1 है तो ये सत्य है। वैसे अगर आपके लिए कुछ ही बात शून्य है, देखो ये आपको करना है। सबसे पहले आप देखो मैं क्या करूँगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, या फिर सबसे पहले वृत्त वाले आपको याद करके जाइएगा। ठीक है,